ऑल राइट एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ लिक्विडिटी एंड फेयर वैल्यू गैप के बारे में। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लिक्विडिटी क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बट इन सब चीज़ों को समझने के पहले हम समझेंगे कि मार्केट मूव क्यों करता है। तो मैं आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। ऑल राइट गाइज, तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे ऑलरेडी एक गोल्ड का चार्ट चल रहा है। इस ट्रेड को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, बट मैं इस ट्रेड को थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूँगा आपके साथ कि ये ट्रेड क्यों लिया गया, इसके पीछे का क्या लॉजिक था। बट बिफोर rushing and understanding about this particular trade, we will understand first about liquidity and fair value gap। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कुछ रीजंस मैंने लिखे हुए हैं कि मार्केट मूव क्यों करता है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से मार्केट मूव करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मार्केट मूवमेंट के पीछे। बट आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया। तो फंडामेंटल रीजंस होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से मार्केट में मूव आता है। बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सप्लाई एंड डिमांड का, या फिर आप उसको टेक्निकल एनालिसिस में बोल देते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी वजह से मार्केट में मूव होता है। एंड मार्केट इन सप्लाई से डिमांड की तरफ डिमांड से सप्लाई की तरफ जाता है, सप्लाई से डिमांड की तरफ जाता है। इस तरह से मार्केट अपने आपको मार्केट खुद को रीबैलेंस करता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी सेम होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कहीं पे सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई हो जाता है, एंड फिर वहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेवल की तरफ अप्रोच करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट भी आपको पता होगा। बट मैं जो न्यू पर्सपेक्टिव आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, उस पर्सपेक्टिव का नाम है लिक्विडिटी एंड फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है गाइज, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप को समझने के भी पहले आपको ये समझना होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है या ऑर्डर फ्लो क्या है। जब एक बार आप मार्केट का स्ट्रक्चर समझ जाते हो, जिसको हम ऑर्डर फ्लो भी बोलते हैं, तो आप ऑर्डर बेसिकली मार्केट में क्या होते हैं कि बायर्स एंड सेलर्स तो बाद में आते हैं, वो एक ऑर्डर फ्लो के फॉर्म में होते हैं। तो ऑर्डर फ्लो को समझना इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से मार्केट अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक करके एक न्यू हाई का फॉर्मेशन करता है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये एक बुलिश ऑर्डर फ्लो है, बिकॉज मार्केट यहाँ पे अपने प्रीवियस स्विंग्स को ब्रेक कर रहा है। और ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं, ये सारे पॉइंट्स जहाँ से शार्प रिवर्सल आया होता है, शार्प बाइंग या सेलिंग आई होती है, हम उस पॉइंट्स को बोलते हैं स्विंग्स। ठीक है, तो अब से जब मैं स्विंग बोलूँगा तो आप समझ जाओगे कि स्विंग बोलने का क्या मतलब होता है। ये सारे स्विंग्स होते हैं। तो मार्केट प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करके एक न्यू स्विंग का फॉर्मेशन करता है। तो उस केस में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ठीक है, ये जो ऑर्डर फ्लो है ये बुलिश ऑर्डर फ्लो है, एंड मार्केट अप ट्रेंड में है, या फिर ये मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये स्ट्रक्चर क्या है। तो साइमल्टेनियसली शॉर्ट साइड के ट्रेड जब आप देखते हो, तो आप उसके पहले आइडेंटिफाई करते हो एक बेरिश ऑर्डर फ्लो या फिर एक डाउन ट्रेंड। तो ये जो डाउन ट्रेंड है या ये एक बेरिश ऑर्डर फ्लो है, ये मार्केट स्ट्रक्चर है। एंड ऑफ द डे दिस इज़ मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के बाद आप वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हो लिक्विडिटी को, बिकॉज लिक्विडिटी एक फ्यूल है मार्केट का। जब मार्केट लिक्विडिटी को हंट करने ही जाता है या फिर अपने इनएफिशिएंसीज़ को फिल करने जाता है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत ही मेजर मेजर लेवल की बाइंग आ गई, एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग कहीं से जनरेट हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे होते हैं, तो ये सारे ऑर्डर्स फिल नहीं हुए, एंड मार्केट में अचानक से एक शार्प बाइंग आ गई। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि ये जो ऑर्डर हैं ये पेंडिंग रह जाते हैं, ये ट्रिगर ही नहीं होते हैं, ये लिमिट ऑर्डर के फॉर्म में होते हैं, इतनी क्वांटिटी उस पर्टिकुलर प्राइस पे फिल नहीं हुई। तो मार्केट क्या करता है, रीबैलेंस करता है वापस से खुद को। इन एफिशिएंसीज जो होते हैं उसको खुद उसको फिल करने आता है, एंड वापस से एक न्यू हाई का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे डिमांड क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर्स लगे हुए हैं। एंड जब प्राइस ये ऊपर जाता है तो बहुत सारे लोगों के मन में फोमो आता है, बहुत सारे ट्रेडर्स जो बैठे हैं उनके 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 इमोशंस ट्रिगर होते हैं इन अ फॉर्म की, उनको लगता है कि अब ये प्राइस ऊपर चला जाएगा एंड दे विल मिस आउट। तो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर होता है उनके माइंड में। तो ये सारे लोग भी वेट कर रहे होते हैं कि अगर प्राइस में थोड़ा भी करेक्शन आएगा तो दे विल स्टार्ट बाइंग। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि डिमांड जोन क्रिएट हो जाता है, एंड इस डिमांड जोन से एक न्यू बाइंग
आती है मार्केट में, ठीक है, और एक न्यू पॉसिबली एक न्यू हाई का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस यही सेम पैटर्न रिपीट होता रहता है एंड यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है ओवर द टाइम, जिसको आप अप ट्रेंड या फिर इसको आप डाउन ट्रेंड या ऑर्डर फ्लो के फॉर्म में आप इसको समझने लग जाते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जब आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे इनएफिशिएंसीज है चार्ट में, पहला चीज़ तो ये आइडेंटिफाई करना होगा। दूसरी चीज़ ये आइडेंटिफाई करनी होगी कि मार्केट लिक्विडिटी को हंट करने जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा डिटेल में और एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में, आगे आप बने रहो। कुछ अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ट्राई करूँगा मेरे साइड से मैं सब कुछ कवर कर लूँ इस वीडियो में, ओके। ऑल राइट गाइज, सो यहाँ पे क्या होता है कि आप देखोगे कि एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है एंड उस ग्रीन कैंडल के बाद एक कैंडल यहाँ पे ऐसा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल, दिस इज़ द नेक्स्ट कैंडल इरिस्पेक्टिव ऑफ द कलर कि ये ग्रीन है या रेड है, बट यहाँ पे सपोज़ कि एक ग्रीन कैंडल बन गई है, बहुत ही बड़ी सी यूज ग्रीन कैंडल बनी एंड यहाँ पे वापस से एक कोई कैंडल बना एंड जो थर्ड कैंडल बनेगा वो थर्ड कैंडल सपोज़ कि ऐसा कुछ बना। तो जब आपको ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये तीन कैंडल के पैटर्न्स होते हैं, जब आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि दिस कैंडल का हाई एंड ये जो थर्ड कैंडल है इस थर्ड कैंडल का लो, इनके बीच में एक गैप रहेगा, ठीक है। तो इधर ये गैप अगर विक से फिल हो जाता है, आप देखोगे कभी कभी ये विक से फिल हो जाता है, एक विक या इसको आप जो भी बोलते हो उसकी वजह से ये फिल हो जाता है। तो अगर ये फिल हो गया तो फिर ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं बोलेंगे इसको, इसको यहाँ पे गैप नहीं नहीं हुआ बेसिकली, ये ऑर्डर यहाँ पे जितने सारे पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो ऑर्डर्स फिल हो गए, जिसकी वजह से दिस इज़ नॉट अ गैप एनी मोर। बट जब भी आप देखोगे शॉर्ट साइड के ट्रेड में भी ऐसा होगा कि एक कैंडल ऐसे बन गई और जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो नेक्स्ट कैंडल ऐसी बनी एंड थर्ड कैंडल एंड फर्स्ट कैंडल के बीच में एक गैप क्रिएट हो गया, ठीक है। मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, ये चीज़ समझाऊंगा चार्ट पे ले जाके रियल में, तो आप वहाँ पे अंडरस्टैंड कर जाओगे कि ये कैसे होता है, मतलब क्या क्या गैप होता है। बट यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया, तो ये बेसिकली जो गैप होता है दिस इस गैप को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। एंड जब ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाता है तो बेसिकली फेयर वैल्यू गैप कुछ भी नहीं है, एक इनएफिशिएंसी है मार्केट में, जिसको कि मार्केट रीबैलेंस करने के लिए वापस आता है। वहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं जो ट्रिगर नहीं हुए, सपोज़ कि अचानक से बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें एक बाइंग आ गई, तो इसमें क्या होता है कि कोई न्यूज़ था या कुछ था जिससे बहुत बड़ा एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, इनएफिशिएंसीज क्रिएट हो गई, तो जिसकी वजह से ऑर्डर्स पेंडिंग थे वो फुलफिल नहीं हुए। तो मार्केट क्या करेगा, ऑर्डर्स को फिल करने के लिए आएगा। तो बेसिकली मार्केट के एक ऑब्जेक्टिव समझ लो आप कि मार्केट में अपने जो मार्केट खुद को रीबैलेंस करता रहता है, जितने भी इसमें जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं उन गैप्स को फिल करता है मार्केट। एंड दूसरी चीज़ की लिक्विडिटी हंट करता है। तो अब लिक्विडिटी को एक बार समझ लेते हैं। आई होप कि ये जो इनएफिशिएंसी है या फिर मार्केट कैसे खुद को रीबैलेंस करता है कैंडल्स के फॉर्म में, उसको मैंने थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लिया है। बट जब भी मैं चार्ट पे अब लेके जाऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा, वहाँ पे मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि ये किस तरह के होते हैं, क्या होता है फेयर वैल्यू गैप कैंडलस्टिक्स के फॉर्म में, हम इसको समझेंगे। बट लिक्विडिटी समझ लेते हैं क्योंकि इसको मैं चार्ट पे लेके जाऊंगा तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस। नाउ जस्ट टू अंडरस्टैंड द लिक्विडिटी, पहले मैंने आपको स्विंग्स के बारे में इन्फॉर्म कर दिया कि स्विंग्स ये जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड सेलिंग आई है वो पॉइंट को हम बोलते हैं स्विंग्स। तो ये सारे स्विंग्स हैं। अब ये स्विंग्स के नीचे या फिर ऊपर यहाँ पे भी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है एंड यहाँ पे भी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट अपने ऑर्डर फ्लो के ट्रेंड के फेवर में जाके वहाँ के लिक्विडिटी को हंट करेगा। सपोज़ कि अगर बाइंग ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे लिक्विडिटी, पूल ऑफ लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी, पूल ऑफ ऑर्डर्स क्रिएट हो जाएंगे, जिसको मार्केट इवेंचुअली जाके फिल करेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देखोगे कि रेंज बाउंड मार्केट है जहाँ पे कि मार्केट में ये मार्केट अपने स्विंग्स को ब्रेक नहीं कर रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस वाले एरिया में बहुत सारे लोगों ने, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल किया है और उन लोगों ने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगाए हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो ऑर्डर्स लगाए होते हैं ना, इन ऑर्डर्स को एक पूल ऑफ ऑर्डर्स बन जाता है, तो इसको हम लिक्विडिटी बोलेंगे। एंड नीचे भी बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग करके रखते हैं, उनको उनका एंटिसिपेशन होता है कि मार्केट बहुत ही ऊपर जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे भी बहुत सारे ऑर्डर्स लगे होते हैं, तो इन ऑर्डर्स को हम बोल देते हैं कि यहाँ पे पूल ऑफ लिक्विडिटी
बहुत सारी बन गई है, मतलब पूल ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे जमा हो गया है। तो अब मार्केट जब तक ये लिक्विडिटी को निकालेगा नहीं तब तक मार्केट के पास फ्यूल नहीं है ऊपर जाने के लिए। तो या फिर उसको नीचे जाना है तो मार्केट यहाँ पे पहले ऊपर की लिक्विडिटी को निकालेगा, या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि मार्केट दोनों साइड ऐसे मूव करके दोनों तरफ के लोगों की लिक्विडिटी को हंट कर लेता है एंड फिर अपने रियल डायरेक्शन में मूव करता है। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन रियल मार्केट। तो लिक्विडिटी को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिक्विडिटी जब आपने ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि ये दिस इज़ नथिंग बट अ पूल ऑफ ऑर्डर्स सिटिंग अबव और बिलो अ स्विंग लेवल। ठीक है, तो अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में जिस तरह के फॉर्मेशंस बन रहे होते हैं, तो अब सपोज़ कि यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया है, तो लिक्विडिटी यहाँ पे भी रेस्ट कर रही है, लिक्विडिटी यहाँ पे भी रेस्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे एक न्यू हाई का फॉर्मेशन जब हो गया है, एक स्विंग का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑर्डर रेस्ट कर रही है, लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, तो मार्केट ऐसे आएगा। रियल मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। और ये जो प्रीवियस स्विंग है इसको ब्रेक करेगा और फिर वापस से मार्केट एक न्यू हाई लगाएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि यहाँ पे जितने सारे लोगों ने सेल किया था, जो फर्स्ट लेग ऑफ सेलर्स थे, उनकी लिक्विडिटी को हंट कर लिया गया एंड उससे फ्यूल जमा हो गया मार्केट के पास नीचे आने के लिए। और जब मार्केट नीचे आया, करेक्शन आया, तो अपने डिमांड जोन को हिट करता है एंड वहाँ पे भी बहुत सारे ऑर्डर्स लगे होते हैं, तो उसको मार्केट यहाँ पे फिल करता है। एंड फिल करने के बाद फिर से एक मार्केट न्यू हाई लगाता है, बिकॉज मार्केट के पास रीजन ही नहीं है जाने के लिए। मार्केट अब कहाँ जाएगा, तो मार्केट जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। ऑल राइट, तो अब लिक्विडिटी यहाँ पे ऊपर रेस्ट कर रही है, तो इस तरह से मार्केट अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा एंड न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। तो इससे आप समझ जाओगे कि ये स्ट्रक्चर क्या है। बाद में आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि हाँ हाँ ये तो अप ट्रेंड है और यहाँ पे मार्केट ने अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक कर दिया एंड अपने प्रीवियस लोज को प्रोटेक्ट कर लिया, तो आप बोलते देते हो कि ये एक अप ट्रेंड है। बट यहाँ पे हो कुछ भी नहीं रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो रही है एंड इन एफिशिएंसीज को फिल किया जा रहा है, मार्केट खुद को रीबैलेंस कर रहा है। इन दो कॉन्सेप्ट को आप मास्टर करो, समझ जाओ कि क्या है। इस वीडियो में मैं अपने साइड से पूरी तरह से जो भी मैं जितनी भी अंडरस्टैंडिंग मेरी है वो मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में। एंड अगर आपके डाउट्स या क्वेश्चंस होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है कि मार्केट, तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हो जाती है। यहाँ पे मार्केट अपने इन एफिशिएंसीज़ को फिल करता है, अपने खुद को रीबैलेंस करता है, प्राइस को रीबैलेंस करता है। एंड सेकंड चीज़ ये होती है कि लिक्विडिटी को हंट करता है मार्केट। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मैंने आपको एक नटशेल में रफली बता दिया है। अब मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा एंड वहाँ पे मैं आपको रियल एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिससे कि अंडरस्टैंडिंग बनेगी इसके बारे में, और फिर और अच्छे से समझ पाओगे इस चीज़ को। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो पूछ लो यार कमेंट में, कोई इश्यूज़ नहीं है। हाँ, तो अभी जैसा कि देख रहे हो कि एक गोल्ड का चार्ट यहाँ पे देख रहे हो, ये गोल्ड का चार्ट है 5 मिनट्स का। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया है और ये रियल चार्ट है, ये लाइव मार्केट में चल रहा है। ठीक है, तो इसका मैं पीएनएल भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे $24 का पीएनएल चल रहा है। दिस इज़ अ रियल चार्ट एंड रियल अकाउंट एंड यहाँ पे $484 का प्रॉफिट, 484 अकाउंट का साइज़ है। ये छोटा सा अकाउंट मैंने क्रिएट किया था। मैंने कई बार अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि ये अकाउंट मैंने क्रिएट किया था जस्ट बिकॉज फॉर दिस चैनल। एंड $90 के अकाउंट को ग्रो कर करके अभी लॉस प्रॉफिट करके ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है ये। ठीक है, तो इसको एक बार डिस्कस करेंगे बाद में, बट इसके पहले एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो कि लिक्विडिटी अपने प्रीवियस स्विंग्स पे बैठी होती है। लिक्विडिटी जो रेस्टिंग लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी इज रेस्टिंग बिलो और अबव स्विंग लेवल। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर ऑर्डर फ्लो बुलिश है तो वहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होगी अपने प्रीवियस स्विंग्स पे। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर ऑर्डर फ्लो बुलिश है तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड के ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन करोगे, बिकॉज आपको ट्रेंड के फेवर में ट्रेड्स लेने होते हैं। तो अगर ये अप ट्रेंड है, ऑर्डर फ्लो बुलिश है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग साइड के ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन करोगे एंड यहाँ पे डिमांड जोन का आइडेंटिफिकेशन करोगे, बिकॉज इस तरह के ऑर्डर फ्लो में डिमांड कहीं पे भी क्रिएट हो सकता है। तो अगर ये डिमांड क्रिएट हो गया, कहीं से भी क्रिएट हो गया, तो एज अ सेलर इन अप ट्रेंड यू कैन गेट ट्रैप, तो यू डोंट हैव टू सेल इन अप ट्रेंड। ठीक है, ये आइडेंटिफाई हो गया। एंड नेक्स्ट चीज़ कि आपका जब ऑर्डर फ्लो की अंडरस्टैंडिंग हो गई, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो फिर वहाँ पे आप देखते हो कि लिक्विडिटी कहाँ पे रेस्ट कर रही है। तो लिक्विडिटी मेजरली जो है वो अपने प्रीवियस स्विंग्स
के नीचे रेस्ट कर रही होगी और यहाँ पे हम यहाँ पे सेल करने का ट्राई कर रहे हैं। सॉरी, ये एक अप ट्रेंड है तो हम यहाँ पे बाय करने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके नीचे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, तो आपको कोई ऐसा एरिया आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। एंड जब वो हंट हो जाए, जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए, लिक्विडिटी स्टॉप टेकन आउट हो जाए, बहुत सारे नाम हैं इसके, आप कुछ भी बोलो, बट जब कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो जाए, ट्रैप हो जाए, तो फिर यहाँ पे आप अपने एंट्रीज़ को प्लान करोगे। ठीक है, और फिर लिक्विडिटी कहाँ रेस्ट कर रही होगी, यहाँ पे। तो फिर आप क्या करोगे, न्यू हाई के लिए एक अपनी ट्रेड को प्लान करोगे कि लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हो गई तो आपने यहाँ पे बाय कर लिया। एंड इसके नीचे कोई अगर इनएफिशिएंसीज है, फेयर वैल्यू गैप है, तो वो फिर ए प्लस 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 सेटअप बन जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ से कहीं से बहुत इनएफिशिएंसीज भी फिल हो गई, लिक्विडिटी भी ग्रैब हो गई, एंड वहाँ पे अपनी एंट्री भी प्लान कर ली, एंड नेक्स्ट पूल ऑफ लिक्विडिटी सेट कर रही होगी अपने प्रीवियस हाई के ऊपर। तो यहाँ पे जाके आप अपनी बाइंग एंट्री को प्लान कर, मतलब यहाँ पे आप अपने टारगेट्स को बुक करोगे। ठीक है, तो ये जब अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एक चीज़ तो ये हो गई, ट्रेंड वाली लिक्विडिटी अपने स्विंग्स के ऊपर और नीचे लिक्विडिटी सेट कर रही होती है डिपेंडिंग ऑन की ट्रेंड क्या है। एंड दूसरी चीज़ होती है कि सेशन लिक्विडिटी होती है। ठीक है, तो सेशन में क्या होता है कि आपका फॉरेक्स में स्पेशली मॉर्निंग में जो एशिया सेशन होता है एंड फिर लंदन सेशन होता है, एंड इसके नीचे अंडर भी दो तीन कंट्री का होता है, बट इसको हम एशिया सेशन ही बोलेंगे, एंड लंदन सेशन, एंड फिर यहाँ पे एनवाई सेशन, न्यू ईयर सेशन होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि लिक्विडिटी ना इन सारे सेशन के ऊपर या नीचे भी रेस्ट कर रही होती है। सपोज़ कि एशिया सेशन रेंज बाउंड था, तो इस केस में क्या होगा कि मार्केट अपने, जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा तो न्यूयॉर्क सेशन में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होगा ट्रेडर्स का कि इसकी अगर सपोज़ कि ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है, एंड यहाँ पे एशिया सेशन हो गया ये, तो इसमें मार्केट साइडवेज रह गया। तो अब मार्केट में जब लंदन सेशन में ट्रेडर्स क्या करेंगे कि पहले मार्केट के पास फ्यूल ही नहीं है कहीं मूव करने का, और मार्केट पूरा टाइम साइडवेज रह गया था, यहाँ पे वॉल्यूम की कमी थी। तो अब ट्रेडर्स क्या करेंगे कि पहले तो प्रीवियसली जो इतने सारे लोग, जो जितने लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाई थी, उन सारे लोगों की लिक्विडिटी को हंट किया जाएगा एंड वापस से मार्केट नीचे आ जाएगा। तो इससे बहुत सारे ऑर्डर्स मिल जाएंगे मार्केट में। जो स्मार्ट मनी होता है, स्मार्ट मनी को बहुत सारे ऑर्डर्स चाहिए, फिल होने चाहिए उनके ऑर्डर्स, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाइंग या सेलिंग करनी थी, तो दे वांटेड टू बाय एट अ लोअर प्राइस। तो वाइस वर्सा इन दिस केस कि यहाँ पे उनको ऐसे महंगे में बेचना था, तो उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे लिक्विडिटी निकाला, पहले इन लोगों को निकाला, एंड यहाँ पे जितने सारे लोगों ने बाइंग करी थी उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, बायर्स को इनवाइट किया, एंड फिर बाद में उनके भी लिक्विडिटी को हंट किया गया। ठीक है, तो ये एक आइडियल सिचुएशन हो जाता है। अगर आप इसको अप ट्रेंड में देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे इस तरह के ऑर्डर्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, एंड ये किसी पर्टिकुलर सेशन में हो रहा होगा। तो मार्केट क्या करेगा कि पहले इस सेशन की लिक्विडिटी निकालेगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आप जाके बाइंग कर सकते हो, क्योंकि जब सेशन की लिक्विडिटी टेकन आउट हो जाए तो समझ जाओ कि यहाँ पे बहुत अच्छा मैनिपुलेशन हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया कि एक्यूमुलेशन हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। तो तीन कॉन्सेप्ट हो जाते हैं बेसिकली मार्केट में कि आप बोलोगे इसको कि AMD कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से क्या होता है कि दो चीज़ें हमने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया है कि एक होता है कि स्विंग लेवल की लिक्विडिटी होती है, मतलब हर सारे स्विंग्स पे ऑर्डर सेटिंग होते हैं, पूल ऑफ ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, तो हम इसको बोल देते हैं कि ये एक बाई साइड या सेल साइड लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स को निकाला गया, यहाँ से मार्केट ऐसे चला गया इस वाले केस में, तो ये एक सेल साइड लिक्विडिटी को हंट किया गया, फिर एक बाई साइड की लिक्विडिटी को हंट किया गया। तो सेल साइड बाई साइड लिक्विडिटी होती है मोस्टली, ये लिक्विडिटी सेट होती है अपने प्रीवियस स्विंग्स पे, एंड दूसरा आइडियल सिचुएशन होता है जिसमें लिक्विडिटी सेट होती है अपने सेशन के हाई या लो पे। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए दो कॉन्सेप्ट है कि या तो सेशन लिक्विडिटी हो गई या फिर एक स्विंग हाई लो वाली स्विंग लिक्विडिटी हो गई। तो इन दोनों लिक्विडिटी को आपको समझना है एंड उसको ही ट्रेड करना है। अगर मैनिपुलेशन नहीं होता है तो फिर आप यहाँ पे बड़े मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर कोई ट्रैप नहीं होगा तो मार्केट में बड़ा मूव नहीं आएगा। ठीक है, मार्केट में अगर बड़ा मूव आना है तो किसी को ट्रैप होना पड़ेगा। सपोज़ कि अगर वो बाइंग अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में बहुत सारे सेलर्स ट्रैप होंगे तो ही मार्केट मूव करेगा ऊपर की साइड, एंड वहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब हंट करने के बाद ही ये बड़े मूव आएंगे, क्योंकि उनको ऑर्डर्स चाहिए, क्योंकि स्मार्ट मनी को ऑर्डर्स चाहिए मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, तो उतने ऑर्डर्स मीट नहीं होंगे किसी पर्टिकुलर प्राइस पे। तो इसलिए बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप होना बहुत ज़रूरी है।
अगर रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे ऑर्डर्स मिल जाएंगे स्मार्ट मनी को मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अभी मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है यहाँ तक। बट अब मैं चार्ट के ऊपर जो भी डिस्कस करूँगा चार्ट पे डिस्कस करूँगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं आई होप। अगर नहीं हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो यार। ठीक है, तो नेक्स्ट कि यहाँ पे जो इस ट्रेड में क्या हुआ है कि इस ट्रेड में मैंने जो इस ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन किया है बेस्ड ऑन सेशन लिक्विडिटी हंट। ठीक है, लिक्विडिटी को हंट किया गया, तो ये एक सेशन इंडिकेटर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो पहले बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ और एक ओवरऑल पिक्चर समझता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि प्रीवियसली जो प्रीवियस डे का कैंडल बना था वो बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल बना था। और बुलिश कैंडल ने यहाँ पे इनएफिशिएंसीज को अप्रोच किया। तो मैंने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया, एंड प्रीवियस अपने हाइज को के भी लिक्विडिटी को यहाँ पे निकाला गया। ठीक है, प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी को भी स्वीप कर दी गई या फिर हंट कर दिया गया या फिर जो भी बोल सकते हो, लिक्विडिटी यहाँ पे निकाल दी गई। एंड उसके बाद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। या फिर आप बोल सकते हो कि अगर ये बहुत ही शार्प सेलिंग आई थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहीं से सेलिंग आती है तो उसको स्विंग बोलते हैं। एंड वहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी होती है, उसको हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी इस्टेब्लिश कर दिया है प्रीवियसली ड्राइंग में। तो अभी ये जो 4 आवर का चार्ट है ना, इस 4 आवर के चार्ट में मैंने दो चीज़ आइडेंटिफाई की। ठीक है, एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या आइडेंटिफाई किया था। तो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या क्या देख रहे हो कि एक बाइंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बना हुआ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे प्रीवियस अपने देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला जो कैंडल है, दिस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल को यहाँ पे ब्रेक किया गया है। एंड इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया गया है, यहाँ पे एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बन गया। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हो कि ये वाला कैंडल का लो टेकन आउट हो गया एंड एक न्यू लो का फॉर्मेशन हो गया नेक्स्ट कैंडल में, एंड उसके हाइज प्रोटेक्टेड हो गए। तो यहाँ पे जब ये जो दो बड़े कैंडल बन गए बड़े टाइम फ्रेम में, तो वहाँ से मेरा बायस क्लियर हो गया कि यहाँ पे मैं सेल करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो बायस था वो निगेटिव था, बेरिश था। और आप देख रहे हो कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बन गई है, ये जो 4 आवर की कैंडल है। ठीक है, ये 4 आवर की कैंडल है एंड ये ग्रीन कलर की जो कैंडल बन गई है, इसका हाई यहाँ पे देखो, इसका हाई टेकन आउट हो जाता है। तो नेक्स्ट कैंडल जो बनी यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जो बनी, इस नेक्स्ट कैंडल में क्या हो रहा है कि इस नेक्स्ट कैंडल में अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है प्राइस। बट यहाँ से प्राइस, इसका मतलब नहीं है कि अगर ब्रेक कर रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा और ट्रेंड शिफ्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है, ट्रैप हुआ है एंड वापस से मार्केट प्रीवियस इस कैंडल के नीचे एंड इस कैंडल के नीचे की जो लिक्विडिटी है उसको हंट करने आएगी। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग बन गया। बिकॉज कि यहाँ पे जो ऑर्डर फ्लो है वो बेरिश है एंड हम यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में एक बड़ा ओवरव्यू लेके चल रहे हैं कि एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। तो रिट्रेसमेंट में हम देख रहे हैं, तो हमारा एक बायस क्लियर हो गया कि यहाँ पे शॉर्ट साइड के नेगेटिव ट्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे बिकॉज यहाँ पे रूम है फॉल होने का प्राइस को। तो इसके बेसिस पे एक ट्रैप या मैनिपुलेशन या लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी हंट, इन सब तरह के पैटर्न्स को आपको आइडेंटिफाई करना था। और यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बना भी। तो यहाँ पे ये हो गया। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आप चाहते तो आप यहाँ पे भी सेल कर सकते थे। बट मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया, मैं यहाँ पे ही सेल क्यों कर रहा हूँ ये चीज़ भी मैं दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाऊंगा, सेशन का इंडिकेटर। यस, तो इस सेशन के इंडिकेटर में यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो कि ये एशिया सेशन का हाई था और मैं वेट कर रहा था लंदन सेशन जब ओपन हुआ, तो मैं यहाँ पे आया ट्रेड करने के लिए और मैंने देखा कि एशिया सेशन का हाई ब्रेक नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि एशिया सेशन का हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे जो एशिया सेशन में लिक्विडिटी गैदर हुई है वो लिक्विडिटी हंट हो जाएगी लंदन सेशन में, एंड वहाँ से फिर मार्केट को फ्यूल मिल जाएगा अपने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए, हंट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे भी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। ठीक है, लिक्विडिटी सारे स्विंग्स और हाईज और लोज के नीचे, सेशन हाईज और लोज के नीचे रेस्ट कर रही होती है। तो लिक्विडिटी इसके ऊपर भी रेस्ट कर रही है, लिक्विडिटी इसके नीचे भी रेस्ट कर रही है इस केस में, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज मार्केट था। तो मैंने देखा कि ये जो लंदन सेशन में क्या मुझे इसका स्वीप मिल रहा है,
तो लंदन सेशन में क्या होता है गाइस कि स्वीप तो नहीं मिला, और मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काफ़ी देर तक यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ, और मैं यहाँ पे वेट कर रहा था। मैं यहाँ पे मुझे गोल्ड में ट्रेड लेना था, तो मैं अराउंड 12 बजे यहाँ पे आया और मैंने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर इसका हाई टेकन आउट हो जाता तो ये ट्रेड मैं मॉर्निंग में ले लेता, बट ये ट्रेड में एंट्री मुझे नहीं मिला। तो इसलिए ये जो मूव आया, इस मूव को मैंने जाने दिया, और मैं वेट कर रहा था कि कब ऐसा हो कि अब इसका हाई ब्रेक हो जाए। एंड लंदन सेशन भी क्लोज हो गया, बट मुझे इसकी इसमें एंट्री नहीं मिली। तो फिर ये बहुत ही अच्छा सिचुएशन हो गया, बिकॉज एशिया सेशन का हाई एंड लंदन सेशन का हाई दोनों सेम था, ऑलमोस्ट सेम था। एंड यहाँ पे एक मेजर इनएफिशिएंसी थी। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे गैप जैसा क्रिएट हो गया था, क्योंकि प्रीवियस जब आज के दिन मंडे को मार्केट ओपन हुआ तो प्रीवियस डे और आज के दिन में यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया। तो इनएफिशिएंसीज भी है, एक सप्लाई जोन भी है, एंड यहाँ पे सेशन की लिक्विडिटी भी बैठी हुई है, रेस्ट कर रही है। तो इन इस लिक्विडिटी को अगर मार्केट टेकन आउट करता है तो मार्केट के पास फ्यूल हो जाएगा एंड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि मार्केट को नीचे आना है, क्योंकि अब लंदन के नीचे भी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है एंड एशिया सेशन के नीचे भी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। तो बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस ऐड हो गए हैं, रीजन्स ऐड हो गए हैं कि अब मार्केट को का नेक्स्ट अब मार्केट का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। एशिया सेशन एंड लंदन सेशन की लिक्विडिटी को ऑलरेडी मार्केट ने हंट कर लिया। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने हंट किया एंड यहाँ पे नेगेटिव साइंस दिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आया और यहाँ पे मैं देख रहा था कि कहीं से भी सेलिंग प्रेशर आ जाए, क्योंकि मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं यहाँ पे सेल करूँगा। एंड सेल करने के लिए मैंने काफ़ी वेट भी किया था, मुझे रीजन्स भी मिल गए थे, मुझे मैनिपुलेशन समझ में भी आ रहा था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने यहाँ पे जैसे ही प्रेशर देखा मैं यहाँ पे एंट्री कर लिया। ठीक है, ये पीएनएल देख रहे हो, यहाँ पे $29 का पीएनएल चल रहा है। ये रियल चार्ट देख रहे हो, रियल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे पीएनएल चल रहा है, और इसमें यस, इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा और फॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस सेशन की लिक्विडिटी है उसको टारगेट करने का मेन पॉइंट है। तो बस इसी के बेसिस पे ट्रेड लिया गया है। तो सेशन की लिक्विडिटी को ऐसे आप वो कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, फिर उसको ट्रेड इस तरह से ट्रेड प्लान बना सकते हो। क्योंकि अगर लिक्विडिटी हंट हो गई है तो इसका मतलब कि अब नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ पे रेस्ट कर रही है ये आइडेंटिफाई करना होगा, और फिर उसके बेसिस पे ट्रेड लेने होंगे। तो बहुत ही इस चीज़ को बहुत ही सिंपल रखते हुए मैंने एकदम क्लियरली समझा दिया है कि लिक्विडिटी क्या होती है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है गाइज। यस, सो फेयर वैल्यू गैप का भी एग्जांपल मैं ट्रेड पे दिखा देता हूँ, चार्ट पे दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये जो कैंडल बनी, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में गैप है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा अगर ये कर लेता हूँ, अगर मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो कैंडल बनी है, चलो ठीक है इसको ऐसे ही रखते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बस मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये देखो एंड ये देखो, इसके बीच में क्या हो रहा है कि ये जो दिस कैंडल है, ये जो 8 बजे की कैंडल है, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को टच नहीं किया एंड यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया। तो ये जो गैप है, ये इसको ही बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप मतलब इनएफिशिएंसीज, मतलब मार्केट नीड्स टू रीबैलेंस दिस गैप। तो वेयर मार्केट कम्स हियर टू रीबैलेंस द गैप, एंड उसके बाद यहाँ पे मार्केट ऐसा अपना साइडवेज जैसा फॉर्मेशन बनाने लग गया था। तो फेयर वैल्यू गैप का एक बहुत ही अच्छा आइडेंटिफिकेशन दिखा जब मार्केट में कहीं पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग या फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आए। अगर वो अप ट्रेंड में है, वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, तो वहाँ पे इनएफिशिएंसीज को ढूंढो। एंड जब इनएफिशिएंसीज दिखने लग जाए, ये एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, इनएफिशिएंसीज दिखने लग जाए तो यहाँ पे क्या करो कि आइडेंटिफाई करो कि मार्केट में किस तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर वो बेयरिश साइड का कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर उस केस में आप वहाँ पे शॉर्ट साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। एंड मैनिपुलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केट मैनिपुलेट करेगा तभी मार्केट मूव करेगा, और मार्केट मूव जब करेगा तो नेक्स्ट जो जहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होगी मार्केट उसको हंट करने जाएगा। तो यस, और भी बहुत सारे, अगर चार्ट को उठा के देखोगे, बैक टेस्ट करोगे, एनालाइज करोगे, देखो जैसे कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इस वाले कैंडल में अचानक से बहुत ही बड़ा मूव आया, इम्बैलेंस आ गया। तो अब मार्केट इस वाले बड़े से मूव में यहाँ पे ये बुलिश है तो ये बुलिश, बट यहाँ पे मार्केट इसको फिल करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये जो डिमांड यहाँ से क्रिएट हो गया। तो मान लो कि ये डिमांड जोन है, अब इस डिमांड जोन के अराउंड कहीं कहीं पे
डिमांड जोन के आसपास कहीं पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए थे। ऑर्डर्स लगे थे, कोई सेट ऑफ प्लेयर्स चाहता था कि वो बाइंग करे। ठीक है, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या फिर कोई ऐसा, सपोज़ कि कोई बायर्स चाहते थे कि यहाँ से बाइंग की जाए। बट उनको ये ऑर्डर मिला ही नहीं, उनके ऑर्डर फिल नहीं हुए, और मार्केट अचानक से बहुत बड़ा मूव कर गया। न्यूज़ की वजह से करता है मोस्टली, न्यूज़, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मार्केट में इतने बड़े बड़े मूव्स आ जाते हैं। तो मूव आ गया, बट ऑर्डर्स लगे थे, वो ऑर्डर्स फिल नहीं हुए। तो अब मार्केट क्या करेगा, इन ऑर्डर्स को फिल करने के लिए आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऊपर के लेवल पे ये देखना होगा कि कब मैनिपुलेशन हो रहा है, एंड अगर मैनिपुलेशन हो रहा है तो उसके बेसिस पे, तो अगर मैनिपुलेशन हो रहा है तो वहाँ पे अपनी ट्रेड एंट्री प्लान कर सकते हो शॉर्ट साइड के लिए। एंड बहुत बड़ी ट्रेड्स प्लान नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ओवरऑल इतनी बड़ी बाइंग आई है, इतनी बड़ी सी बाइंग आ गई, तो उसके अगेंस्ट में आप सेलिंग कर रहे हो। तो सेल साइड के ट्रेड्स ना ढूंढो, ये एक बेटर चॉइस है। बट अगर ये नीचे आके यहाँ पे कहीं पे अगर ये अपॉर्चुनिटी देता है वापस से बाइंग के लिए, तो बहुत ही अच्छा बाइंग बनेगा यहाँ से। तो वो हम फ्यूचर में देख लेंगे क्या बनेगा नहीं बनेगा। बट यहाँ पे जो लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है वो कहाँ रेस्ट कर रही है, अभी तो यहीं पे कर रही है लिक्विडिटी। जब यहाँ की टेकन आउट हो जाएगी तो फिर मार्केट में न्यू सेट ऑफ लिक्विडिटी को क्रिएट किया जाएगा, या फिर कोई इनफिशिएंसीज क्रिएट हो गई होगी तो उसको हंट करेगा, उसको फिल करेगा मार्केट, और कोई नई लिक्विडिटी बनेगी उसको मार्केट उस लिक्विडिटी को हंट करेगा। यही मार्केट का मेजर ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो अभी तो ये वाले ट्रेड में काफ़ी अच्छा अच्छा मूव दिखा रहा है नीचे की साइड। और यहाँ पे जो ये जो पीएनएल देख रहे हो, पीएनएल $37 का हो गया है। तो ये जो मेरा अकाउंट है, ये छोटा सा अकाउंट है, ये $500 अभी ऑलमोस्ट हिट हो जाएगा। तो आई एम नॉट श्योर कि मैं इस पर्टिकुलर अकाउंट को शेयर करता रहूँगा आप लोगों के सामने, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो मैंने इसको अभी बस एक बार ये प्रूफ करने के लिए बना दिया था कि यस आई एम ट्रेडिंग विद रियल मनी, एंड मैं बस यहाँ पे आके वीडियोस बना रहा हूँ या फिर कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं रियल ट्रेड्स ले रहा हूँ, एंड जो ट्रेड्स लेता हूँ उन ट्रेड्स को ही मोस्टली शेयर करता हूँ आपके साथ, और अपनी जर्नी को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो आई होप कि इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है। और सब्सक्राइब करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, थोड़ा एल्गोरिदम को भी मौका मिलना चाहिए, वीडियोस थोड़ी सर्कुलेट हो जाएगी तो मेरे लिए भी बेटर रहेगा कि मैं और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ वीडियोस बनाऊँगा। तो अगर वेट करूँगा तो टारगेट अभी भी मिल सकता है मुझे, क्योंकि फ्लो में अभी देखो न्यूअर सेशन ओपन हो गया है, तो यहाँ पे टारगेट तो मुझे मिल सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा मूव आ जाए और मुझे टारगेट मिल जाए, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि वीडियो को अभी के लिए यहीं पे, मैं एक बार एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और वेट करता हूँ, 2-4 मिनट देखता हूँ इस ट्रेड में क्या हो रहा है। तो लिक्विडिटी के बारे में ऑलमोस्ट जितनी सारी चीज़ें थी ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया है। लिक्विडिटी कहाँ रेस्ट कर रही होती है, लिक्विडिटी हंट हो जाती है जब, तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं। एंड स्विंग हाई स्विंग लोज के ऊपर लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है, तो अप ट्रेंड में आप कोशिश करते हो कि आप लॉन्ग साइड के ट्रेड्स ही लो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी हमेशा सेलर्स की लिक्विडिटी को हंट किया जाएगा। तो जब सेलर्स की लिक्विडिटी हंट हो जाएगी तो फिर आप वहाँ पे अपने एक मैनिपुलेशन समझने के बाद वहाँ पे एक एंट्री प्लान करो, छोटे से टारगेट, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा सा टारगेट प्लान कर सकते हो, और कोई एक न्यू लेवल ऑफ लिक्विडिटी एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बस ऐसे ही ट्रेडिंग करते हैं, और इसमें छोटे छोटे टारगेट्स बुक करते जाओगे तो फिर एक अच्छा आपका अकाउंट ग्रो हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा अभी के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी नई कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।